नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत के चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। भारत के चुनावों पर कोई छापा डाल सकता है और भारत के चुनावों को हैक करने की कोशिश की जा सकती है, रिग करने की कोशिश की जा सकती है टेक्नोलॉजी के ज़रिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए और दूसरे तरीक़ों से। और ये बात अगर मैं कह दूं या आप कह दें तो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे ठप्पा लग जाएगा, हमारे मुंह पे पट्टी लग जाएगी और कहा जाएगा कि ये कंटेंट ऐसा है वैसा है, फला वेबसाइट पे जाके चेक करो, आपका मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया जाएगा कि आपने जो है वो यंत्र है, बटन दबाओ मतदान यंत्र के ऊपर टिप्पणी कैसे कर दी। लेकिन दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी, वही जिसका मालिक अभी मोदी जी का इंटरव्यू कर रहा था बैठ के, और पिछले 1 महीने से यहीं मंडरा रहा है जो बिल गेट्स, वो व्यक्ति जिसके ऊपर दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी के आरोप लगते हैं, उस व्यक्ति की कंपनी ने ये ऐलान किया है कि चीन भारत के चुनावों को प्रभावित कर सकता है और चीन भारत के, साउथ कोरिया के और अमेरिका के चुनावों को प्रभावित कर सकता है टेक्नोलॉजी के ज़रिए। और इसके साथ ही उसने ये भी कहा है कि उत्तर कोरिया भी चीन का साथ इसमें दे सकता है कुछ हद तक। पूरी जिंदगी तो किम जोंग उन को गवार, मूर्ख, तानाशाह, इंसानियत का दुश्मन, पिछड़ा हुआ देश, पता नहीं क्या क्या गाते रहते हैं। सारे वेस्ट ने प्रतिबंध लगाया हुआ उसके ऊपर। और उसके बाद में उसके बारे में ये भी कहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी में इतना तेज़ है कि भारत जैसे देश के इलेक्शन हैक कर लेगा, उस देश के जो पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी देता है। और उस देश के, जिस देश के ऊपर कनाडा आरोप लगा रहा है कि उसने कनाडा के चुनावों के अंदर दखलंदाजी करने की कोशिश की, ये कनाडा की जो अंदरूनी जांच है उस जांच से सामने आया है, वहाँ की टेक्नोलॉजिकल जांच के ज़रिए ये कनाडा का दावा है। बहरहाल, लेकिन विश्व गुरु के इलेक्शन चीन हैक कर सकता है, उस पर असर डाल सकता है। ये चेतावनी माइक्रोसॉफ्ट ने दी है। और माइक्रोसॉफ्ट ने जो चेतावनी दी है उसको लेकर माइक्रोसॉफ्ट ने ना तो कोई प्रेस रिलीज जारी की है, ना माइक्रोसॉफ्ट ने कोई ऐलान किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने जाकर उस अखबार को बता दिया है जो कल बता रहा था कि भारत घुस के मारेंगे वाली योजना पे काम कर रहा है, यानी गार्जियन। उसी गार्जियन ने आज फिर ये सनसनीखेज खुलासा कर दिया कि भारत जो है वो भारत के चुनावों को चीन हैक कर सकता है। इस खुलासे के साथ साथ पूरी तरह से यहाँ पर जो दिमाग हैक करने वाले लोग हैं, आईटी सेल रह के, उन्होंने ये कह दिया है कि वो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। तो पहले हम आएंगे हैक कैसे किया जा सकता है, ये माइक्रोसॉफ्ट का अंदाज़ा क्या है, पहली चीज़, और गार्जियन ने क्या छापा। और दूसरे में हम आएंगे कि चीन अगर ऐसा करता है तो किसके लिए करेगा। पहले हम चलते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल करेगा। एक मनोरंजक फ़ोटो आप मेरा देख लीजिए। ये फ़ोटो मैंने अभी पर्सनल प्रोफाइल पे मैं बहुत हल्का पुल्का मूड में ही रहता हूँ कि भाई सारे लोग अब इस तरह से नए नए अपने फ़ोटो बना के डाल रहे हैं तो मैं भी डाल देता हूँ, तो मैंने भी डाल दिया। लेकिन ये देखने में आपको लग रहा होगा कि एक मनोरंजन की चीज़ है। युवा दिखने का शौक़ है, इसलिए वो बहुत सारी अपनी तस्वीरें डाल रही हैं। कुछ को सुंदर दिखने का शौक़ है और कुछ को अलग अलग। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, इस काम को हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। दरअसल जब आप अपनी एक फ़ोटो एआई के ज़रिए सुंदर बनाते हैं तो ये काम करने वाली कंपनी आपकी एक फ़ोटो की कॉपी अपने पास रख लेती है। इसके साथ साथ वो आपका पर्सनल डेटा भी ले लेती है और आपके प्रेफरेंसेस भी ले लेती है, क्योंकि वो फेसबुक की एप्लीकेशन है। और वो एप्लीकेशन, आपको याद होगा, पहले एक बाकायदा इस मामले पर खुलासा हो चुका है, जिसमें फेसबुक के ज़रिए एक इंटरनेशनल कंपनी लोगों की पसंद का डेटा चुराती थी और उसकी पसंद का जो डेटा इकट्ठा करती थी, उस डेटा का इस्तेमाल लोगों के दिमाग को हैक करने में करती थी। उसको पता था कि मुझे तरबूज खाना पसंद है, तो वो मुझे तरबूज वाला वीडियो भेजेगी और तरबूज वाले वीडियो के अंदर इशारे में कहेगी कि मोदी जी जो हैं उनको वोट दे देना।
क्योंकि मोदी जी रहेंगे तो तरबूज सस्ता हो जाएगा। तो इस तरह का फेक एआई कंटेंट दुनिया भर का बना के चीन भारत में फेंकेगा, ये उनका दावा है। इसके साथ साथ गार्जियन ने माइक्रोसॉफ्ट का नाम लगाते हुए, माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से, माइक्रोसॉफ्ट का कोई ऑफिशियल बयान नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से जो उदाहरण दिया गया है उसमें बताया गया है कि ताइवान की डेमोक्रेटिक पब्लिक पार्टी जो है उसके जो चीफ हैं उनका नाम है विलियम लाई। तो विलियम लाई के बारे में कुछ ऑडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिए गए जो उनके व्यक्तिगत चरित्र के ऊपर सवाल उठाते थे। उसमें ये बताया गया कि उनके बच्चे भी हैं, कुछ इस तरह के ऑडियो बना के डाले गए जिनको बाद में हटा दिया गया। जैसे राहुल गांधी को लोग कहते हैं उनकी बीबी है, उनका बच्चा है, ये सब आईटी सेल वाले लगे रहते हैं ना। वो कंगना रनौत परसों बोल रही थी कि दुनिया की सबसे अमीर औरत है सोनिया गांधी, तो ये आईटी सेल से ही तो मिलता है ना सारी जानकारी। तो इस तरह की फेक जानकारियां का काम जो पहले से हमारे यहाँ चल रहा है, उनका कहना यह है कि वो यहाँ पर चाइना भर देगा। इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए एंकर्स बनाए जाएंगे और वो एंकर भी कुछ जानकारियां ऐसी झोंकेंगे जनता के बीच में जो बदनामी खड़ी कर सकती है सरकार की। आपका दिमाग इस चुनाव में टारगेट पर होगा और ये काम कर रहे होंगे चाइनीज़ हैकर। भारत सरकार की सर्ट जैसी सर्ट जैसी संस्थाएं लगातार इससे बचने के उपाय सोचने में भी लगी ही रहती हैं और अभी भी लगी हुई हैं। अब मसला ये आता है कि इलेक्शन आएगा तो आपका डेटा, जैसे मैंने बताया कि आप फ़ोटो बनाने अलग अलग तरीक़ों से आपका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। हर घर तिरंगा अभियान याद कीजिए, उसमें सरकार ने डेटा लिया, हमारे ही डेटा का प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए इस्तेमाल किया और हमें व्हाट्सएप पर डीएम भेज दिया, जबकि कोई किसी को डीएम भेज ही नहीं सकता है जब तक कि उसकी परमिशन ना ले ले। हमने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है, लेकिन मोदी जी का एक पत्र आ गया था और वो पत्र आचार संहिता लागू होने के बावजूद सर्कुलेट होता रहा। तो ये तो हुआ कि किस तरह से ये आपके चीज़ों को प्रभावित कर सकते हैं। जाएंगे डिटेल में, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी लोकेशन वो ट्रैक करते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि उनको पता है कि आपका इंक्लाइनेशन क्या है। आप मुसलमान हैं तो आपको ये मैसेज भेजा जाए कि भाई साहब इस बार अखिलेश यादव जो है वो तो मोदी जी से मिला हुआ है, आप ओवैसी को वोट देना, ताकि आप ओवैसी को ज़्यादा वोट कर दें तो हो सकता है अखिलेश यादव के वोट कट जाएं। आप अगर गुजरात में हैं और गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़कर चुनाव लड़ रही है मिलकर, पिछली बार अच्छे खासे शायद 13% वोट, कितने वोट जो है वो आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 13 ही थे, 10-12% वोट ले लिए थे। कांग्रेस के काटे तो जाहिर बात है बीजेपी विरोधी वोट था। अब दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। अब इलेक्शन के टाइम पे अगर कोई आप समर्थक बैठा है और उसके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि किसी भी हालत में आपका भले कैंडिडेट को वोट मत देना, क्योंकि ये जो हैं ये कांग्रेस की टांग काटने में लगे हुए हैं, मोदी जी से मिले हुए हैं, केजरीवाल की गिरफ्तारी ही इसलिए की गई है ताकि आम आदमी पार्टी इलेक्शन बॉन्ड सबसे ध्यान हट जाए, केवल केजरीवाल की रिहाई की बात हो। इस तरह के फेक मैसेज बहुत तरह के आपके पास आ सकते हैं जो आपको लगेंगे कि ये फेक नहीं है, ये मैसेज असली मैसेज। तो अब हम आते हैं कि भाई बिल गेट को ये इतनी सदाशयता क्यों आई है। तो बिल गेट का जहाँ तक इतिहास है वो हर तरह से, अगर पेंडेमिक हो उसके लिए मार्केट तैयार करना, दुनिया की सारी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों ने, बिल गेट ने आने से पहले ही पेंडेमिक काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ था और अभी भी वो फ्यूचर पेंडेमिक के प्लानिंग के बारे में बात करते हैं और उससे जुड़े हुए बिजनेसेस में वो इन्वेस्ट करते रहते हैं। इसके अलावा वो जीएम क्रॉप को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी जिसके गुणसूत्रों को बदल दिया गया है। और ऐसे जिन फसलों का डीएनए बदल दिया जाता है उन फसलों को भारत में चलाना चाहिए, इसको लेकर वो पुश करते रहते हैं। अभी हाल में सरकार ने कुछ फसलों को एक दलहन एक तिलहन इस तरह से करके अनुमति दी है भारत में उपज पैदा करने की, जीएम उपज। इसी तरह से अलग अलग तरह के आरोप उनके ऊपर लगते रहे हैं और वो जिस तरह के काम जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, जैसे वो एक एनर्जी को लेकर भी एक नया नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं जिसके पीछे उनके वो हैं तो फिलैंथ्रोपिस्ट। भाई हम तो, हमारा कुछ नहीं, हम तो धर्मात्मा आदमी हैं।
जनहित में काम करते हैं, लेकिन जनहित के साथ साथ वो माल भी बनाते हैं। वो जनहित को ही उन्होंने माल का जरिया बना लिया, ऐसे आरोप लगते रहते हैं। और बिल गेट इस मामले में दुनिया के सबसे विवादित लोगों में से एक है। वो बिल गेट मोदी जी के पास आते हैं, उसके बाद में उनकी कंपनी एआई की बात करती है। तो अगर किसी तरह की हैकिंग चाइना करेगा भी तो किसका भला करेगा? अब चाइना की विचारधारा की पार्टी कौन सी है? अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी लाल झंडा, यहाँ पर भी लाल झंडा, किसका है? सीपीएम का है। वहाँ पर भी हंसिया हथौड़ा, यहाँ पर भी हंसिया हथौड़ा, किसका? सीपीएम का है। तो सीपीएम तो इतने चुनाव ही नहीं लड़ रही है कि वो जीत जाए, तो सरकार बनाने की हालत में सीपीएम तो है नहीं। फिर कौन? आप मेरा चैनल देखते हैं, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। सीपीएम के अलावा भारत में कौन ऐसा है जो ये काम कर सकता है? आप सीपीएम तो देखिए, एक ईमानदारी की बात बताऊं, लोग मुझ पर कम्युनिस्ट होने के आरोप लगा देते हैं। सीपीएम अकेली ऐसी पार्टी है भारत में जिसमें ये जो पीएमएल है, जिसमें केजरीवाल अंदर जा रहे हैं, ये गिरफ्तारी हो रही है, वो हो रही है, तमाम सारा एक्सटॉर्शन हुआ, पैसा वसूला गया लोगों को अंदर डाल डाल के ईडी की तरफ से। और जो ईडी की पावर है, जिस कानून के कारण ये है, क्या कांग्रेस पार्टी को ऐसा अलोकतांत्रिक कानून खत्म करने के लिए बात नहीं करनी चाहिए अपने चुनाव घोषणा पत्र में कि हम खत्म करेंगे? कांग्रेस ने नहीं किया, बीजेपी तो करेगी क्यों? किस पार्टी ने कहा कि हम पीएमएलए कानून को खत्म करेंगे क्योंकि ये कानून लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनता है? आपको अगर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया तो आप चोर माने जाएंगे। अब आप बताइए कि आप चोर नहीं हैं, और जज की कनपटी पे पिस्तौल रख दी गई है कि आप तभी जमानत दे सकते हो जबकि आपको 100% लगे कि आदमी बेकसूर है। यानी अगर इस आदमी को आपने जमानत दे दी और बाद में अगर कुछ निकला या ईडी ने आरोप लगा दिया कि इसने किया या भविष्य में कुछ किया या किया था, तो फिर जज साहब को जवाब देना पड़ेगा। तो जज साहब भी जमानत नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे कानून को खत्म करने का एकमात्र पार्टी है जिसने अपने घोषणा पत्र में लिखा हम हटाएंगे, सीएए को हम हटाएंगे, नरेगा मनरेगा का एलोकेशन डबल करेंगे, मजदूर हित की बात। तो वो सीपीएम जो है वो है, जैसी भी है, अच्छी है, बुरी है, कमज़ोर है, ज़रूरत से ज़्यादा बौद्धिक है, जो भी है, और फेल है। भारत में वामपंथ फेल हो गया, मान लो इसको भी, तो क्या चीन उसके लिए दांव लगाएगा? नहीं लगाएगा। अब आप याद करिए मेरे वीडियो, वो कौन सी पार्टी है जिसके साथ में एक नियमित सतत संपर्क रहने, जहाँ 10 साल से 12 साल से यहाँ से उस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल वहाँ जाते हैं, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पास जाके जो अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, वहाँ का प्रतिनिधिमंडल किन से संपर्क रखता है? भारत में कौन सी पार्टी है जो चीन की पार्टी के साथ सतत संपर्क में है? कौन सी पार्टी है जिसका चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में एक समझौता है? यहाँ के लोग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पास जाके ट्रेनिंग किस पार्टी के करते हैं और कितने साल से कर रहे हैं? और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी वाले यहाँ कितने साल से आ रहे हैं और सिखा रहे हैं? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी मतलब चीन की सरकार, इसको आप नोट कर लीजिए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन अपने उस वीडियो का, जिसमें सबूत है सारे के सारे कि भारत की एक ही पार्टी है जिसका चीन के साथ में इतना गहरा नाता है, और उसमें सारे के सारे सबूत हैं। अब अगर उस पार्टी को चीन फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा तो किसको पहुंचाएगा? पहला सवाल। लेकिन वही पार्टी टारगेट बनेगी, ये बात कौन फैला रहा है? गार्जियन। गार्जियन कौन? जो कल बता रहा था कि मोदी जी घर में घुस के मारने का फैसला ले चुके हैं। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल पे कितना स्मार्ट प्रोपेगेंडा चल रहा है। अब आते हैं उस तकनीक पे जिस पे मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि क्लॉगर टेक्निक क्या है। ये भी बताया था कि वो जो यंत्र है, मतदान यंत्र, उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक क्लॉगर है, क्योंकि क्लॉगर आपके ब्रेन को हैक करता है। वो क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे काम करता है, इस पे भी मैंने आपको वीडियो बनाया था। तो बहरहाल जब ये इलेक्शन आ रहा है, कई तरह की खबरें आएंगी। ये खबर भी आई है, अगर ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना चेतावनी है तो माइक्रोसॉफ्ट खुल्लम खुल्ला एक प्रेस रिलीज जारी करे, एक बयान जारी करे कि हमको ऐसा लगता है। माइक्रोसॉफ्ट गार्जियन को बताएगा और गार्जियन उसको छाप देगा।
और ये भी नहीं बताएगा कि माइक्रोसॉफ्ट के किस अधिकारी ने उसको बताया, माइक्रोसॉफ्ट ने किस तरीके से बताया। बस एक कहानी है जो पूरी तरह से किसी के भारत में पॉलिटिकल नैरेटिव को समर्थन करती है। अब रहा सवाल माइक्रोसॉफ्ट किसके लिए ये करेगा। अगर इसकी तरफ भी आप जाएं तो सबसे ज़्यादा कुची कुची यकम्मा किसका चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन क्यों और किसके पास बैठकर, अगर वो प्रधानमंत्री से मिलने आया तो क्या कुछ केवल इंटरव्यू लेने आया है, क्या इसके अलावा कुछ काम की बातें नहीं हुई होंगी। अगर आप ये लगता कुछ काम की बातें नहीं हुई होंगी तो आप सचमुच बहुत अत्यंत भोले आदमी हैं। तो वो काम की बातें क्या हुई, इलेक्शन से ठीक पहले वो काम की बातें क्या हुई। और ये जिसमें मैंने आपको ये अपना नारी स्वरूप वाला फ़ोटो लगाया है, तो इस तरह के फ़ोटो बनाने का ये बाढ़ सी आई अचानक चुनाव के बीच में, कहाँ से आई, किसका इंटेलिजेंट दिमाग है। माइक्रोसॉफ्ट की आपके मेरे सबके कंप्यूटर पे कितनी और कितनी गहरी और कैसी पकड़ है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। माइक्रोसॉफ्ट पर किस किस तरह के आरोप अतीत में लग चुके हैं, लोगों की डाटा प्राइवेसी दूसरी चीज़ों को लेकर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कितनी बार जुर्माने भुगत कर माइक्रोसॉफ्ट ने चीज़ों को एडजस्ट किया, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर इन सब पे करूँगा तो वीडियो हो जाएगा 3.5-4 घंटे का। तो इसलिए मोटी मोटी बात समझ लीजिए, एक वार्निंग आई है, उस वार्निंग के कई मतलब हो सकते हैं। उस वार्निंग का वो मतलब हो ज़रूरी नहीं है जो वो वार्निंग जारी करने वाला कह रहा है। तो इस तरह की खबरें बहुत सारी चुनाव के बीच में आएंगी, आप इससे प्रभावित मत होना। तो क्या करना, सरल तरीका बता रहा हूँ। पिछले 10 सालों में आपके जीवन में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो आप सरकार को वोट दे देना। पिछले 10 सालों में आपको लगा कि आपकी ज़िंदगी मुश्किल हुई, पिछले 10 सालों में आपको लगा कि एक इस चीज़ का ये ऐसा बदलाव आया जिसके कारण मेरी ज़िंदगी कमतर हो गई, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतनी ही आय में गिर गया, मेरी आमदनी महंगाई के कारण कम हो गई, मेरी अफोर्डेबिलिटी कम हो गई, तो जिस पार्टी सरकार में उसको वोट मत देना। सीधे सीधे आर्थिक मुद्दे, देश के लिए ये करो वो करो, भाई देश के लिए करने के लिए सरकार में आपको भेजा हुआ, आप करो बैठ के। हम कुछ देश के खिलाफ करने नहीं जा रहे हैं। ये इमोशनल मुद्दे इधर मत बतियाओ। आप सर्जिकल स्ट्राइक करो ना करो, ये आपका मसला है। हमको तो हमारे रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो ये आपका वोट है, नहीं कर रहे हो तो आगे बढ़ो, हम दूसरे को मौका देंगे। और ध्रुव राठी के इंटरव्यू में एक बड़ी अच्छी बात वो कह रहा था कि भैया ट्रेन में आपकी गाड़ी में आग लग गई तो आप इस वक्त गाड़ी से उतरने की सोचोगे या सोचोगे कि दूसरी गाड़ी कहाँ है। तो हम लोग इस वक्त उसी मोड में हैं। और सरकार के मैनेजमेंट का एक बेहतरीन आज एक खबर आई है, मैं उस पर वीडियो बनाना चाहता था लेकिन कुछ लाइन में बता देता हूँ कि जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन काफ़ी महंगी है और इसको हम और आप अफोर्ड नहीं कर पाते, हम सब जानते हैं। और इसकी महंगी होने के कारण रेलवे इसको अफोर्ड नहीं कर पा रही। रेलवे इसको इसलिए अफोर्ड नहीं कर पा रही कि रेलवे के पास में महंगा होने के कारण उतने मुसाफिर ही नहीं आ रहे हैं, लोग महंगा टिकट खरीद नहीं पा रहे, तो ट्रेन खाली चल रही है। इस ट्रेन के चलाने का खर्चा शताब्दी जो दूसरी जितनी भी ट्रेनें थी उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कई सारे एक साथ कुछ मशीनें चलती हैं, ऐसे समझ लीजिए। और रेलवे का कुतर्क आया है इस पे कि हम भारत में जनता की सेवा करने में यकीन रखते हैं और रेल हम मुनाफे के लिए नहीं चलाते। और भाई तुम मुनाफे के लिए अगर नहीं चलाते हो तो भैया फिर टिकट सस्ता करो ना। मतलब तुम क्या ट्रेन खाली घुमाने के लिए चलाते हो और उसी को तुम लोग कहते हो मुनाफे के लिए नहीं चलाते हैं। इस तरह से रेलवे कर्जे में डूबा है। तो ये चीज़ें देखो, क्योंकि आपका सफ़र करना बहुत महंगा हो गया, बहुत ही महंगा हो गया, तो फिर आप इस पर कदम उठाओ, आपके पास मौका है। अगर आपको लगता है आपकी ज़िंदगी बेहतर हो गई है, आपकी गैस सस्ती हो गई है, आपके मकान सस्ते हो गए हैं, आप बच्चों को आराम से पढ़ा पा रहे हो, फीस की लूट नहीं हो रही है, स्कूल किताबें महंगी नहीं दे पा रहा है, और बीपीएल कोटे की सीटें सारी की सारी गरीब को देने के बजाय बिक नहीं जा रही हैं,
तो आप उसको वोट दे दो जो पार्टी में बैठा हुआ है सरकार में। लेकिन फैसला उन आर्थिक मसलों पर करना, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। अगर आपको गरीब का चेहरा मुस्कुराता नहीं दिख रहा है तो इस देश के मालिक होने के नाते ये आपके लिए भी शर्म की बात है। उम्मीद करता हूँ वीडियो से कुछ समझ आई होगी। अगर कुछ समझ मिलती है तो इसको साझा करें। नमस्कार, जय हिंद।